मैं आपसे भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों के बारे में बात कर रहा हूं। आज उसी कड़ी का यह दूसरा वीडियो है। हम बात कर रहे थे कि भगवत गीता सारे उपनिषदों का सार है और सारे उपनिषदों में भारतीय दर्शन की विविध धाराओं का सार है। इसलिए उपनिषदों का सार होने के कारण भगवत गीता में सारे दर्शन का, सारे चिंतन का सार समाया हुआ है। फिर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कम से कम 3 धाराएं भारत में चिंतन की हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। उनमें से हम कर्म मार्ग पर विशेष ध्यान देंगे। कर्म से हमारा अभिप्राय क्या है? कर्म का एक अर्थ भारत में पहले किसी समय में चला करता था, बड़ा सीमित सा अर्थ चला करता था, जिसका अर्थ होता था यज्ञ वगैरह करना, जिसको हम आज की भाषा में कहें तो धार्मिक अनुष्ठान या रिलीजियस रिचुअल्स करना। लेकिन हमारे ही देश में लगभग 2000 वर्ष, 2500 वर्ष पहले कर्म के क्षेत्र का बहुत विस्तार कर दिया गया। धर्मशास्त्र नामक एक नया चिंतन, एक नया सामाजिक चिंतन हमारे देश में आया, जिसने ये बताया कि न मोक्ष प्राप्त करने के लिए, न ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने दैनंदिन कर्मों को छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि उस दर्शन ने ये कहा कि हम जो भी हैं, अगर हम छात्र हैं तो हम छात्र के काम अच्छी तरह करें, अगर हम चिकित्सक हैं तो हम चिकित्सक के काम अच्छी तरह करें, अगर हम केवल घर में रहकर काम करने वाले हैं तो हम घर में रहकर अच्छे काम करें, अगर हम सफाई कर्मचारी हैं तो हम सफाई अच्छी तरह करें, अपने उस काम को अच्छी तरह करें। तो अपने अपने जो हमारे रोजमर्रा के काम हैं, जिन्हें हम बहुत छोटा काम समझते हैं, जिन्हें बहुत मामूली काम समझते हैं, उन्हीं छोटे और मामूली कामों को बहुत अच्छी तरह करने से ही हमें जीवन में भी सफलता मिलेगी, समाज का भी लाभ होगा, और हमारे धर्मशास्त्र ने तो यहाँ तक कहा कि उसी से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार से कर्म का एक बहुत व्यापक अर्थ लेकर हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के काम, हमारे व्यावसायिक, हमारे प्रोफेशनल काम, उन सब को लेकर कर्म का यह रास्ता चला है, जिसे भगवत गीता ने अपने यहाँ स्थान दिया है मुख्य रूप से। इसीलिए अर्जुन की समस्या है कि वह क्षत्रिय के धर्म से पीछे हट रहा है, एक योद्धा के धर्म से पीछे हट रहा है। उस समय उसके जीवन में जो चुनौती है वो उस चुनौती से पीछे हट रहा है। उसे कोई बड़े यज्ञ नहीं करने, उसे कोई बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने, उसे बस केवल वही करना है जो उस परिस्थिति में उसका धर्म है, जो उसका कर्तव्य है। तो कर्म का मतलब हो गया हमारे सामाजिक, हमारे रोजमर्रा के कर्तव्य, और उसी को करते हुए हम अपने जीवन में सब प्रकार का सुख पा सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि हम उन कर्मों को कैसे करें। भगवत गीता उस कर्म के मार्गों को बताती है, और जो विषय मैंने लिया है भगवत गीता में आत्म प्रबंधन, वो यही बताता है कि हम आत्म प्रबंधन करते हुए अपने कर्म को कैसे करें, हमारे कर्म को करने में क्या क्या बाधाएं आएंगी, हम उन बाधाओं से संघर्ष करने की क्या क्या तैयारी करें, हम अपनी जिंदगी के सारे कामों को किस तरह से करें ताकि हमारा काम सफल हो, हम सफल हों और हमें भी सुख की प्राप्ति हो, और हम अपने सामाजिक दायित्वों का भी ठीक से निर्वाह कर सकें। तो ये कुल मिलाकर आत्म प्रबंधन का विषय है। अब आत्म प्रबंधन क्या है, आत्म प्रबंधन शब्द का अर्थ क्या है, इसके विषय में मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।